दूसरी चीज ये कि एथियस्टिक फ्रेमवर्क के अंदर देयर इज नो रियल वैल्यू टू एनीथिंग। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके सामने एक छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है, और आपके सामने एक कॉकरोच है, तो और आपके पास एक जूता है, बच्चे को मारें या कॉकरोच को मारें? आप आई एम श्योर आप कहेंगे कि कॉकरोच को मार दें, क्योंकि कॉकरोच की वैल्यू नहीं है लेकिन बच्चे की वैल्यू है ना। या चले कॉकरोच को फिर छोड़ दें, आप एक वहां पे एक पीस ऑफ पेपर रख दें, पीस ऑफ पेपर को जूता मारना है या बच्चे को मारना है? तो अगर पीस ऑफ पेपर को मारने की जारी बात है, क्योंकि बच्चे की लाइफ की एक वैल्यू है। लेकिन फ्रॉम द एथियस्टिक पर्सपेक्टिव ये बच्चा भी मैटर है और ये पेपर भी मैटर है। सो इफ एनी वन ऑफ देम डाइज, डज इट रियली मैटर? नो, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। रैंडम ही है ना, रैंडम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हियर, रैंडम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देयर। इनमें से कोई भी मर जाए फर्क नहीं पड़ता। इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग डजंट रियली मैटर। दोनों प्रोडक्ट ऑफ चांस है। मतलब ये बच्चा भी तुक्के से ही हुआ है, इसका भी कोई इंटेलिजेंट डिजाइन तो नहीं है। अगर चला भी गया तो क्या होगा, ना होता मैं तो क्या होता, यानी ये वो बात है। तो असल में फ्रॉम द एथियस्टिक पर्सपेक्टिव इफ यू रियली थिंक इट थ्रू, और मुझे हैरत इस बात पे होती है कि एक एथियस्ट ह्यूमनिस्ट कैसे हो सकता है कि मैं एथियस्ट भी हूं, मैं ह्यूमनिस्ट भी हूं। भाई अकॉर्डिंग टू द एथियस्ट, अगर आप एथियज्म को फॉलो थ्रू करो तो आप रियलाइज करोगे कि ह्यूमन लाइफ रियली हैज नो वैल्यू, रियली। मतलब बिकॉज रैंडम चीज है ना। अब अगर आप ये कहें कि नहीं नहीं ह्यूमन बीइंग की तो जान होती है, तो मतलब लिविंग क्रीचर होता है, लिविंग क्रीचर तो पौधे भी होते हैं, लेकिन घास को काटने में आपको मसला नहीं होगा, लेकिन इंसान काटने में आपको तकलीफ होगी, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग डीप डाउन इनसाइड यू नो दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव वैल्यू। हमें अल्लाह ताला ने जब पैदा किया तो हमारी फितरत में यह बात डाल दी कि इंसान की वैल्यू है, इंसान की कदर कीमत को समझो। हमें घास काटते हुए, पेपर फाड़ते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इंसान को मारते हुए इंसान 10 दफा सोचता है कि भाई ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वी ऑल रियलाइज दैट ह्यूमन लाइफ हैज वैल्यू, लेकिन फ्रॉम द एथियस्टिक पर्सपेक्टिव यू आर स्ट्रिप्ड ऑफ योर वैल्यूज। अगर आप वाकई में गौर व फिक्र करके ना सही मानों में सोचें कि एथियज्म आपको कहां ले जा रहा है, तो टेक्निकली अभी आपने दो बातें की हैं कि एथियज्म से आपका पर्पस चला जाता है लाइफ का, और इसीलिए बहुत सारे एथियस्ट ऐसे हैं, और आपको पता है हाईएस्ट सुसाइड रेट एथियस्ट के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट आता है जिंदगी में कि लेट्स सपोज कि वो 30-35 ईयर्स का है और वो सोचता है कि मैं एक रैंडम प्रोडक्ट ऑफ चांस हूं, मेरा कोई असल मकसद नहीं है, ना मेरी कोई रियल वैल्यू है, और अगर मैं दुनिया में ना भी होता तो क्या होता? जन्नत जहन्नम को वैसे मैं नहीं मानता, दुनिया में पेन मुझे हो रही है, सफरिंग हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो बेहतर ये कि अब छुट्टी करो यहां से। तो हाईएस्ट सुसाइड रेट्स जो हैं वो एथियस्ट के अंदर है, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन से भी गुजरते हैं, क्योंकि लाइफ में पर्पस कोई नहीं, और उनको रियलाइज हो जाता है एट सम पॉइंट इन टाइम, अगर वो ज्यादा गौर व फिक्र करने वाले हैं कि लाइफ की कोई वैल्यू भी नहीं है, मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है।